चारों ओर है आउटलाइन, ये बहुत पतली आ रही है ना, तो आउटलाइन की प्रॉपर्टी कहाँ यहाँ है, 1 पिक्सल आ रही है, इसे 5 पिक्सल कर दो, ठीक है। सॉलिड रेड लॉन्च इन क्रोम, अब देखो कितना चौड़ा आ गई मोटी आउटलाइन। अब अगर आप ऑफ सेट कर दो गाइस 5 पिक्सल, अगर नहीं लगाओगे ऑफ सेट तो मिल के आएगा, देखो 5 पिक्सल। अब देखो आपका एलिमेंट अलग से ही गाइस स्टैंड कर रहा है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइज IIT फुल नॉलेज पे आपका अगेन स्वागत है। सो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS के आउटलाइन के बारे में, तो सारी प्रॉपर्टीज़ कवर होंगी विद प्रैक्टिकल। सो गाइज इससे पहले हम अपनी सीरीज़ में CSS की सीरीज़ में ये 4 वीडियो बना चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले इन वीडियो को देखिए, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी जो मैं इसमें लगाऊंगा वो बहुत सारी इसमें किसी ना किसी वीडियो में लगा रखे, तो स्टार्ट से सीरीज़ फॉलो कीजिए तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। सो गाइज अब हम बात करते हैं CSS के आउटलाइन के बारे में। ओके, तो CSS की सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 है। तो CSS की आउटलाइन, ग्रीन स्क्रीन आउटलाइन आउटसाइड, ग्रीन आउटलाइन आउटसाइड बॉर्डर। तो देखो बॉर्डर के बाहर हम आउटलाइन देते हैं, तो आपको दिखाता हूँ। बॉर्डर हमने पहले बात की थी वीडियो में, कौन सी वीडियो में बात की थी गाइस, हमने बॉर्डर के बारे में बात की थी हमने गाइस 3rd वीडियो में। ओके, और बैकग्राउंड इमेज के बारे में हमने 2nd में की थी। तो देखो यहाँ पे ये बॉर्डर है, देखो ये बॉर्डर है ब्लैक कलर का, और इसके चारों ओर देख रहे हो ये आउटलाइन है ग्रीन कलर की। तो इन्होंने क्या किया, एक गाइज इन्होंने नॉर्मल पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। अब देखो क्या किया, पैराग्राफ की स्टाइलिंग लगाई, बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये हमने शुरू की वीडियो में आपको बताया, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है एक बारे में ही, विथ और स्टाइल और कलर देने की बॉर्डर का। और आउटलाइन हमने देती गाइस, आउटलाइन कॉलन करके लिखते हैं, और यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड दे दिया, और सॉलिड हो स्टाइल, और 10 पिक्सल विथ हो, तो 10 पिक्सल की ये दिख रही है बॉर्डर के चारों ओर। और मार्जिन क्या है, ऑटो तो आपको पता ही है, एक्स एक्सिस पे ये वो ऐसे राइट से और लेफ्ट से इक्वल मार्जिन लेके छोड़ के आएगा। पैडिंग दी है इन्होंने 20 पिक्सल, तो जो ये कंटेंट है ये ऊपर से कितना गैप लेके आएगा पैडिंग। और टेक्स्ट अलाइन है सेंटर, तो देखो ये चीज़ जो आ रहा है लिखा हुआ आ रहा है पैराग्राफ में, वो आ रहा है सेंटर में। तो अगर आप गाइज यहाँ पे कर दोगे पैडिंग की, कर दो आप 40 पिक्सल, ये देखो कितना गैप आ गया। अब देखो अगर आप ग्रीन को, जो आपको ये ग्रीन सा दिख रहा है 4AC/CAF50, इसे अगर आप कर दो गाइस ब्लू, ठीक है, हैज़ भी हटा लो, ब्लू कर लो, तो अब देखो ब्लू आ गया चारों ओर बॉर्डर। तो इस बॉर्डर नहीं, आउटलाइन। तो इससे क्या होगा, आप अपने एलिमेंट पे जो आपका डिव है उसे अलग से डिफाइन कर दिखा सकते हो पेज पे, उस पर अलग ही नज़र जाएगी व्यूअर्स की, तो उसे अलग से स्टाइल कर सकते हो जो अलग ही दिखे पूरे पेज पे। तो आउटलाइन मेनली क्या है, बॉर्डर के चारों ओर की चीज़। तो CSS की आउटलाइन पे हम आते हैं। आउटलाइन एक लाइन है जो कि हम ड्रॉ कर सकते हैं अराउंड एलिमेंट्स के बाहर चारों ओर, आउटसाइड द बॉर्डर। तो नॉर्मल क्या है, कंटेंट है, कंटेंट के बाहर बॉर्डर होगा, तो कंटेंट इसके बीच में पैडिंग यूज़ होगी, ठीक है, कंटेंट ये यहाँ पे, और इसके बाहर बॉर्डर, और बॉर्डर के बाहर ये क्या है, सबसे बाहर वाली है आउटलाइन, तो बॉर्डर के बाहर होगी आउटलाइन। सो गाइस अब हम यहाँ आते हैं, तो आप देख सकते हैं आउटलाइन इज लाइन जो कि ड्रॉन अराउंड एलिमेंट, चारों ओर एलिमेंट्स के, आउटसाइड द बॉर्डर टू मेक एन एलिमेंट स्टैंड आउट, ताकि अलग से दिखे वो एलिमेंट। तो कंटेंट के बाहर क्या होगा, बॉर्डर, और बॉर्डर के बाहर क्या होगा, आउटलाइन। तो CSS की आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं गाइस, आउटलाइन स्टाइल होता है, तो ये O स्मॉल में आएगा, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन का कलर, आउटलाइन की विड्थ, और आउटलाइन ऑफसेट जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, और आउटलाइन वही जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है कि एक बार में आउटलाइन लिखा और सारी प्रॉपर्टी दे दी। सो आउटलाइन इज डिफरेंट फ्रॉम बॉर्डर्स। सो गाइस आउटलाइन, अगर आप बॉर्डर्स कन्फ्यूज हो वो चीज़ अलग है, बॉर्डर है जस्ट कि कंटेंट उसके चारों ओर बॉर्डर, और आउटलाइन है उसके भी बाहर, ओके, एलिमेंट को अलग से दिखाने के लिए। तो और एक और बहुत मेजर डिफरेंस है, वो अभी आगे आएगा। आउटलाइन इज ड्रॉन आउटसाइड द एलिमेंट्स बॉर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। पॉइंट नंबर 3, आउटलाइन इज नॉट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्स डायमेंशंस। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी CSS बॉक्स मॉडल की, तो आपको पता होगा विथ और हाइट, हम टोटल विथ और हाइट में क्या क्या चीज़ जोड़ते हैं, तो आउटलाइन नहीं जोड़ते हैं उसमें, ठीक है। बॉर्डर जोड़ते हैं, पैडिंग भी जुड़ती है, मार्जिन भी जुड़ती है। अगर टोटल विथ निकालो एलिमेंट की, नॉर्मल विथ में ऐड नहीं होती, टोटल विथ निकालोगे अगर बॉक्स मॉडल के हिसाब से, तो वो ऐड होती है, ओके, लेकिन आउटलाइन ऐड नहीं होती। तो आपको सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए, तभी आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे जो मैं आपको बोल रहा हूँ।
एलिमेंट टोटल हाइट एंड टोटल विथ इज नॉट अफेक्टेड बाई आउटलाइन विथ, यानी आउटलाइन जो चारों ओर है उसे कितना भी चौड़ा कर दो उस वो इफेक्ट नहीं करेगी एलिमेंट की टोटल हाइट और विथ पे बिल्कुल भी। तो सीएसएस की आउटलाइन स्टाइल क्या है? आउटलाइन स्टाइल प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टाइल ऑफ आउटलाइन। आउटलाइन स्टाइल कैसे हो सकती है? डॉटेड भी हो सकती है, डैश्ड भी, सॉलिड भी, डबल भी, ग्रूव भी, रिज भी, इनसाइड भी, आउटसाइड भी, नन भी, हिडन भी। तो सेम चीज़ मैंने बॉर्डर में भी दिखाई है, तो सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 जरूर देख लेना। ओके, तो उसमें वो चीज़ का ये अच्छे से एक्सप्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं तो देखो ये वाली है सीएसएस बैकग्राउंड और सीएसएस बॉर्डर, सारी प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड इमेज और बॉर्डर सब मिल जाएगा इसमें, जो जो मैंने इसमें प्रॉपर्टी लगा रखी है। लेकिन फिर भी आपको सामने से दिखा दूँ कि क्या है। तो देखो डॉटेड जो होती है वो ये है, ठीक है, डैश्ड ये है, सॉलिड ये है, डबल ये है, ग्रूव ये है, रिज ये है, इनसेट ये है, आउटसेट ये है, और ऐसी नन और हिडन भी होती है। ओके गाइस, तो ये चीज़ है, आप नॉर्मल देख लोगे यार, ये बहुत सिंपल चीज़ है। नॉर्मल इन्होंने पैराग्राफ रखा, उसकी क्लास दे रखी होगी ऐसी, जो भी नाम आप दे दो। इसके इनके केस में थोड़ी रिलीवेंट दे रखी कि डॉटेड है तो डॉटेड, तो क्लास डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रीज, इनसेट, आउटसेट, नन, हिडन। फिर क्या करना है, पैराग्राफ के अंदर डॉट लगा क्लास को एक्सेस करोगे, फिर अंदर डिक्लेरेशन दे दी प्रॉपर्टी और यहाँ पे वैल्यू। आउटलाइन स्टाइल क्या है? डॉटेड, तो ये डॉटेड आ गई, फिर डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसाइड, हिडन। और पैराग्राफ का इन्होंने आउटलाइन का स्टाइल तो यहाँ दे दिया, कलर दे दिया रेड। अगर आप कलर को कर दो यहाँ पर रेड की जगह ब्लू, तो डैश, डॉटेड ये सब आएंगे, लेकिन कौन से कलर में आएंगे? ब्लू में। सो आई होप आप इस प्रॉपर्टी को इजीली देख लोगे, ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। नन ऑफ द आउटलाइन प्रॉपर्टीज विल हैव एनी इफेक्ट अनटिल अनलेस आउटलाइन स्टाइल प्रॉपर्टीज सेट। यानी आउटलाइन स्टाइल जो होता है सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसाइड, जो मैंने अभी दिखाया, अगर इसमें से कोई भी एक वैल्यू नहीं दोगे, बाकी कोई और वैल्यू लगा लेना, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं दिखेगा ढंग से। तो आपने हमेशा देखा होगा लोग लिखते हैं बॉर्डर कॉलन करके 5 पिक्सल या 3 पिक्सल सॉलिड रेड, तो सॉलिड जो लिखते हैं ना, अगर सॉलिड नहीं लिखेंगे तो गाइज वो वर्क नहीं कर पाएगा। ओके, सो गाइज ये हो गया आउटलाइन के बारे में। अब हम आते हैं आउटलाइन की विथ के बारे में। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे, सो सीएसएस की आउटलाइन विथ पे हम आ गए। तो आउटलाइन विथ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द विथ ऑफ द आउटलाइन। ठीक है, थिन होती है, थिक होती है, मीडियम होती है और स्पेसिफिक साइज। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर देता हूँ, नहीं तो क्योंकि कोड कुछ नहीं होगा, आप खुद ही कहोगे, भले ही मैं इसमें समझा दूँ लेकिन कोड देख के अलग से ही दिखता है ना सामने। सो हम आ गए हैं गाइज नोटपैड प्लस प्लस में। तो नोटपैड प्लस प्लस में हम आ चुके हैं। अब मैं कर देता हूँ जल्दी से लिख लेता हूँ डॉक टाइप HTML, ठीक है, हेड, टाइटल, आउटलाइन, टाइटल क्लोज, फिर हेड क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, और हेड के अंदर स्टाइल ओपन और स्टाइल क्लोज। तो थिन, थिक, मीडियम का एग्जांपल मैं कॉपी कर लूँगा। तो मैं कंप्यूटर में गया, लोकल डिस्क ई में गया, मुझे पसंद नहीं है कॉपी वॉपी करना, लेकिन फॉर टाइम सेविंग हमें करना होगा, तो सीएसएस में आते हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी समझा दूंगा कि कहाँ से क्या हो रहा है, थोड़े चेंज करके दिखा दूंगा। तो क्लास 5 पे हम आ गए हैं, तो क्लास 5.html, ठीक है, तो इतना करते हैं। अब आउटलाइन की विड्थ क्या है, थिन, मीडियम, थिक। थिन क्या होती है, 1 पिक्सल की होगी, मीडियम थिक वो 3 की, और ये थिक 5 पिक्सल की। स्पेसिफिक साइज क्या है, पिक्सल, पॉइंट, सेंटीमीटर या ये में भी आप देख सकते हो इनकी वैल्यूज़ को। तो ये है थिन आउटलाइन, पतली, ये थिक, ये मीडियम। तो ये 3 पिक्सल है ऊपर लिखा ही है, ये 5 पिक्सल की थिक वाली, ये 4 पिक्सल की सॉलिड यूज़ करिए, तो ये थिक आउटलाइन है। वैसे थिक ये वाला यूज़ नहीं किया है, लेकिन सॉलिड दे दिया जस्ट स्टाइल। तो हम क्या करते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ पे जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ गाइज, स्टाइल में डाल लेता हूँ मैं इनका सारा कोड, ठीक है। तो हमने स्टाइल में डाल लिया सारा कोड, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। मेरा क्या है कि ये वीडियो इसकी ये कोई आउटलाइन इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलने के चक्कर में, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर बहुत सारे लोग देखते नहीं हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया, और हम आते हैं बॉडी पे, और बॉडी के अंदर वो पेस्ट कर दिया। अब हम करते हैं रन, ठीक है, लॉन्च इन क्रोम। तो देखो आउटलाइन विथ प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब मैं पहले यहाँ दिखा देता हूँ ढंग से। पैराग्राफ की क्लास ले रखी इन्होंने EX1, बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। आउटलाइन स्टाइल दे दिया सॉलिड,
और आउटलाइन का कलर दे दिया रेड, ठीक है, और आउटलाइन की विड्थ दे दी थिन। तो आप यहाँ पे चाहे थिन थिक मीडियम वहाँ पे लिखा था ना, थिन मीडियम थिक, तो ये 1 पिक्सल है, मीडियम 3 पिक्सल होगी और थिक 5 पिक्सल होगी। आउटलाइन का कलर रेड है, रेड हो, सॉलिड हो, और 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है बॉर्डर का। देखो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है और उसके बाहर ये आउटलाइन है, ओके। और अगर सही से नहीं दिखता तो ऑफसेट आप लगा सकते हो आउटलाइन का, वो भी दिखाएंगे और पहले भी दिखा चुके। तो इसलिए यहाँ पे ये कलर, ये सब चीज़ आपको मिल रही है। अगर आप यहाँ पे कर दोगे गाइस सॉलिड की जगह है डैश्ड, अब देखना क्या फ़र्क पड़ेगा। ये देखो दिख गया डैश्ड आ गया। तो ये चीज़ है गाइस, तो इसको आप देख सकते हो। देखो सॉलिड रेड थिन, ऐसे यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक की है बॉर्डर, और सॉलिड यहाँ पे क्या करा, कलर रेड है, यहाँ मीडियम दिया था, तो यानी वो 1 पिक्सल था। आउटलाइन विथ यहाँ पे थिन है क्योंकि वहाँ पे हमने पढ़ा ही था, ये 3 पिक्सल मीडियम, और थिक 5 पिक्सल, और एंड में आउटलाइन विथ इन्होंने यहाँ थिन थिक मीडियम में नहीं दिया, नीचे हमने दिखाया था स्पेसिफिक साइज दे सकते हो आप पिक्सल में, सेंटीमीटर में, वो सब चीज़। तो यहाँ पे इन्होंने 4 पिक्सल दे दिया। तो ये 4 पिक्सल की थिक कैसे हुई, ये सॉलिड है तो ये इतनी मोटी तो हुई ना। तो ये चीज़ गाइस इस एग्जांपल में है। तो ये है थिन, यहाँ पे हमने यूज़ किया था मीडियम, यहाँ पे हमने यूज़ किया था गाइस थिक, तो ये 5 पिक्सल की है और ये 4 पिक्सल की सॉलिड है, ओके। लेकिन ये थिक वाला हमने वैसे यूज़ नहीं किया था, जस्ट पिक्सल्स में दे दिया था। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा CSS की आउटलाइन विथ। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं आउटलाइन के कलर के ऊपर। तो अब हम आते हैं गाइस आउटलाइन के कलर के ऊपर। तो आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी यूज होती है कलर सेट करने के लिए आउटलाइन का। जैसे कि आउटलाइन जो चारों ओर आ रही है बॉर्डर के चारों ओर, वो रेड में आए, ब्लू में आए, कौन सा कलर में आए वो आप सेट कर सकते हो। तो ये मैंने CSS के फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कलर कोड के बारे में। तो वो वीडियो और एक और वीडियो जिसमें मैंने कलर कोड के बारे में स्पेसिफिकली बात की है पूरी, ये RGB HSL, तो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। यहाँ मैं थोड़ा फास्ट में चलूँगा। तो नेम क्या है, चाहे अगर आप कलर का नेम दे दोगे तो कलर का नेम सेट हो सकता है, जैसे आउटलाइन डैश कलर कोलन करके रेड, या हेक्साडेसिमल में ले सकते हो, हैज़ FF रेड होता है, फिर ग्रीन 00 ब्लू 00 तो रेड आएगा। और ऐसे ही देखो RGB में क्या आएगा, 250 रेड ग्रीन ब्लू, 255 यानी रेड, और 00। तो HSL में क्या होता है, ह्यू सैचुरेशन और लाइटनेस। तो ये भी आपको पता ही होगा गाइस, ह्यू होता है, ओके। ह्यू में क्या होता है 0, ये 120 240 360 तक, तो 0 120 240 रेड ग्रीन ब्लू, और तो ये रेड है। और यहाँ पे 100% तो वो फुल सेट ग्रे का आएगा, आधा आएगा, वो 50-100 वाली चीज़ है। और यहाँ 50%, यहाँ एक चीज़ है 0% करोगे तो अंधेरा हो जाएगा ब्लैक, 50% तो आधी रोशनी आधा अंधेरा ब्लैक और वाइट, और अगर 100% कर दोगे तो बिल्कुल ब्राइट दिखेगा, बिल्कुल वाइट। तो ये चीज़ आप प्रॉपर्टी उसमें पढ़ सकते हो। और उसके बाद है गाइस इन्वर्ट प्रॉपर्टी। इन्वर्ट प्रॉपर्टी क्या है, परफॉर्म्स ए कलर इन्वर्जन which ensures that outline is visible regardless of color background। भले ही बैकग्राउंड का कलर कुछ भी हो एलिमेंट का, सपोज करो रेड है और आउटलाइन भी रेड है, तो वो अलग से दिखेगी। इन्वर्ट लगाने से ये होता है, बैकग्राउंड कलर चाहे कुछ भी दे दो, लेकिन आप इन्वर्ट भी लगाओगे साथ में तो ये चीज़ वर्क करेगी। तो इसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। तो अब हम चलते हैं W3 स्कूल पे। तो CSS के आउटलाइन कलर पे आ चुके हैं, तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं वो चीज़ें। अब इन्होंने क्या दिखा रखा है, सॉलिड रेड आउटलाइन। तो नॉर्मल क्या किया इन्होंने, आउटलाइन कर दे दिया रेड सॉलिड और 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और देखो डॉटेड दे रखा है और ब्लू दे रखा है। सिंपल सी चीज़ है यार, आप देख लोगे। हैग्स में मैंने बताया था हेक्साडेसिमल कोड है, तो पैराग्राफ एक ले लिया होगा, क्लास दे दी होगी EX1 P.EX1, आउटलाइन स्टाइल क्या होगी सॉलिड, और कलर क्या होगा रेड होगा यार, हैज़ FF। तो वही वाला एग्जांपल यहाँ है 00, देखो रेड ग्रीन ब्लू, तो ब्लू एंड में, तो यहाँ ब्लू आ गया। और यहाँ पे क्या है डॉटेड, तो देखो यहाँ पे डॉटेड आ रही हैं। जो बॉर्डर है आउटलाइन स्टाइल है, सॉरी आउटलाइन है, और यहाँ पे आउटलाइन स्टाइल सॉलिड है, और बी आ रहे हैं पूरे में, तो ये इनका मिक्सचर आ रहा है। तो देख सकते हो आउटलाइन अलग से दिख रही है बाहर, अगर आप यहाँ पे देख पाओ, ये देखो ये बॉर्डर है, उसके बाहर आउटलाइन है। सो ये प्रॉपर्टी भी गाइस हमने देख ली। हैग्स RGB में क्या है, ऐसे ही बस RGB करके दे देंगे कलर का यहाँ ब्रैकेट में, 255 तो रेड हो जाएगा, बाकी सब सेम है। और HSL ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस के बारे में बता ही चुका हूँ, 0 रेड और 120 240 रेड ब्लू ग्रीन करके हो जाएंगे। और 100% के बारे में बता चुका हूँ, 50% या 100% दो प्रॉपर्टी हैं, जो भी एक बार कंफर्म कर लेना। मैंने पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। तो फुल शेड ऑफ ग्रे हो या हाफ शेड हो तो ये फुल शेड होगा। और यहाँ पे 0%, 50%, 100, तो 0 होगा तो लाइटनेस कितनी यानी अंधेरा होगा, 50% मतलब आधी रोशनी आधा अंधेरा, और अगर 100% होगा तो बहुत ही वाइट होगा, ब्राइट होगा, चमकीला होगा। तो ये है HSL के बारे में। अब हम आते हैं इन्वर्ट कलर वाली प्रॉपर्टी के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है तो इसे देख लेते हैं। तो फॉलोइंग एग्जांपल यूजेस आउटलाइन कलर कॉलन करके इन्वर्ट विच परफॉर्म्स ए कलर इन्वर्जन। दिस एंश्योर्स दैट आउटलाइन विजिबल रहेगी रिगार्डलेस ऑफ कलर बैकग्राउंड।
कलर का जो बैकग्राउंड है वो कुछ भी रख लो, लेकिन आउटलाइन विजिबल रहेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है गाइस, इन्होंने एक देखो यहाँ पे ये आउटपुट आ रहा है आपके सामने, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक हेडिंग ले रखी है और उसमें लिखा था आउटलाइन कलर, हम इन्वर्ट प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, आउटलाइन कलर में इन्वर्ट, और पैराग्राफ क्लास दे दी इन्होंने ex1। फिर क्या किया, पैराग्राफ के अंदर ex1 है और डॉट करके यूज़ करते हो क्लास को, तो p.ex1, और बॉर्डर क्या आएगा, इस 1 पिक्सल सॉलिड येलो, ओके। देखो बॉर्डर दिख रहा है, ये देखो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड येलो, ठीक है। आउटलाइन कलर स्टाइल क्या है, सॉलिड है, देखो आउटलाइन स्टाइल क्या है, सॉलिड है, डार्क आ रहा है, ठीक है। और आउटलाइन कलर क्या है, इन्वर्ट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ, सपोज करो गाइस बैकग्राउंड कलर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दूँ रेड, अब देखना, अब मैंने दिया बैकग्राउंड कलर रेड, अब देखो क्या कोई सी चीज़ नहीं दिख रही, आप देखो यहाँ पे आपको बॉर्डर भी दिख रहा है और उसके चारों ओर आउटलाइन भी दिख रही है। तो ये है आउटलाइन कलर। अगर आप इन्वर्ट लगा दोगे तो भले ही उससे मिलता जुलता कलर हो, डार्क हो, रेड हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, वो भले ही कुछ भी हो बैकग्राउंड, तब भी आउटलाइन और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से दिख पाएंगी, छुपेंगे नहीं। तो ये यहाँ पे इन्होंने कहा है आउटलाइन कलर इन्वर्ट परफॉर्म से कलर इन्वर्जन, दिस एंश्योर्स दैट आउटलाइन विजिबल रहेगी, कुछ भी बैकग्राउंड कलर लगा लो। सो ये प्रॉपर्टी है इसके बारे में। तो अब हम आते हैं गाइस आउटलाइन के शॉर्ट हैंड पे, ठीक है। तो आउटलाइन के शॉर्ट हैंड पे हम आ चुके हैं। तो आउटलाइन विथ आपने अभी देखा, आउटलाइन प्रॉपर्टी आप कैसे लिखते हो शॉर्ट हैंड, तो इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी अभी तक आपने देखी। आउटलाइन विथ दे दो, थिन, थिक, मीडियम, है ना। आउटलाइन स्टाइल वही, बॉर्डर सॉलिड, डबल डैश, रिज, ग्रूव, इनसाइड, आउटसाइड, नॉन हिडन, वो सब चीज़। आउटलाइन का रेड, ब्लू, हेक्साडेसिमल, HSL किसी में दे दो। तो आउटलाइन प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर सकते हैं 1, 2 और 3 वैल्यू के थ्रू, जो भी ऊपर दिख रहा है ये रिक्वायर्ड है, मैंने आपको बता दिया पहले। अगर आप सॉलिड या डबल ये सब स्टाइल नहीं लिखोगे तो वर्क नहीं करेगा कोई भी बची हुई प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। तो आउटलाइन का शॉर्ट हैंड हो जाएगा, फिर हम ऑफसेट देखेंगे। तो यार क्लास फिनिश। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पैराग्राफ ले रखे हैं और क्लास दे दी ex1, ex2, ex3, 4, जो भी नाम आप देना चाहो आप दे सकते हो। आउटलाइन यहाँ इन्होंने दे दी डैश्ड, यहाँ दे दी डॉटेड रेड, ठीक है। तो देखो आउटलाइन क्या दिया इन्होंने, डैश्ड, तो देखो डैश आ रही है आउटलाइन, ठीक है। और आउटलाइन यहाँ पे इन्होंने क्या दी, डॉटेड रेड, तो देखो डॉट आ रही है और रेड कलर का आ रहा है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ वो दिया था स्टाइल, यहाँ पे इन्होंने स्टाइल के साथ कलर भी दिया, यहाँ पे इन्होंने विथ भी दी और फिर स्टाइल दिया, फिर कलर दिया, और यहाँ पे इन्होंने 5 पिक्सल की जगह यहाँ पे थिक करके दे दिया, थिक, ठीक है। तो थिक, और यहाँ पे सॉलिड के रिच दे दिया स्टाइल, और यहाँ पे पिंक कलर दिया। तो यही है। तो इस एग्जाम्पल पर ज़्यादा बताने को है ही नहीं, आप खुद देख सकते हो क्या बताऊँ मैं। जितनी चीज़ हो रही है प्रैक्टिकली वो हम देख रहे हैं, और बाकी तो क्योंकि सिंपल सी चीज़ें यार, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो अब हम आउटलाइन के ऑफसेट पा चुके हैं, फिर हमारा यार आज की वीडियो फिनिश हो जाएगी। सो गाइस अब हम आ चुके हैं आउटलाइन के ऑफसेट पे। तो आउटलाइन के जो ऑफसेट प्रॉपर्टी होती है वो ऐड करती है स्पेस बिटवीन किस किस के बीच में, आउटलाइन और बॉर्डर के एज, उसके किनारों के बीच में। द स्पेस बिटवीन एन एलिमेंट एंड इट्स आउटलाइन इज ट्रांसपेरेंट, यानी वो दिखता है। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या है, बॉर्डर है, इसके चारों ओर क्या है, आउटलाइन है, तो बीच का स्पेस अलग ही दिख रहा है ना। तो वरना बॉर्डर या आउटलाइन कहाँ से आती गाइस, आउटलाइन गाइस स्टार्ट होती इस बॉर्डर के चारों ओर से, लेकिन यहाँ कहाँ से हो रही है, गैप लेके। तो कैसे हो रही है, तो देखो कितने का आउटसाइड, 15 पिक्सल आउटसाइड द बॉर्डर एज, तो वहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये कैसे हो रही है, इन्होंने जैसे आउटलाइन जैसा ऑफसेट कॉलन करके 15 पिक्सल लिखा हुआ। तो देखो इन्होंने क्या किया, पैराग्राफ लिया है और हेडिंग 2 लिया है और बॉडी वॉडी ये सब लिए हैं, और मार्जिन दे दिया और बॉर्डर दे दिया और आउटलाइन दे दी और आउटलाइन का ऑफसेट दे दिया। और अगर आप चाहते हो मैं इसे करूं प्रैक्टिकल तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। सो गाइस यहाँ से हम कोड ले लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं कोड। तो देखो मार्जिन दे दिया उन्होंने 30 पिक्सल, बॉर्डर है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और आउटलाइन है 1 पिक्सल सॉलिड रेड, और आउटलाइन ऑफसेट दे रखा है 15 पिक्सल। तो अब देखो यहाँ पे ये है आपके सामने टेक्स्ट, और ये अगर आप चाहते हो इसमें भी गैप आए तो आपको पैडिंग भी देनी है बीच में, तो वो पहले वाली वीडियोज़ में गाइस हम देख चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ पैडिंग कॉलन करके गाइस 30 पिक्सल, तो अगर हम अब आते हैं और अगेन रन करते हैं ब्राउज़र पे प्रोग्राम, तो देखो यहाँ से भी गैप आ गया। अब देखो जो ये चारों ओर है आउटलाइन, ये बहुत पतली आ रही है ना। तो आउटलाइन की प्रॉपर्टी कहाँ, यहाँ है, 1 पिक्सल आ रही है, इसे 5 पिक्सल कर दो, ठीक है। सॉलिड रेड
लॉन्च इन क्रोम। अब देखो कितना चौड़ा आ गई मोटी आउटलाइन। अब अगर आप ऑफ सेट कर दो गाइज 5 पिक्सल, अगर नहीं लगाओगे ऑफ सेट तो मिल के आएगा। देखो 5 पिक्सल। अब देखो आपका एलिमेंट अलग से ही गाइज स्टैंड कर रहा है। तो अब इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी गाइज देख लेते हैं। ओके, तो अब हम आ गए हैं CSS पे, ठीक है, और हम आ गए हैं नीचे। तो फॉलोइंग एग्जांपल शोज द स्पेस बिटवीन एलिमेंट एंड आउटसाइड इट्स ट्रांसपेरेंट। ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं। इन्होंने जस्ट यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा रखा है, तो देख सकते हो बैकग्राउंड येलो लगा रखा है। तो हम भी लगा लेंगे यार, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके अलावा इन्होंने एक्स्ट्रा नहीं किया है। तो इन्होंने क्या किया, कंटेंट है ना, तो बैकग्राउंड लगा लो। और बैकग्राउंड क्या लगा लो, सपोज करो ब्लू, ठीक है, ब्लू बैकग्राउंड लगाया। और हमने लॉन्च इन क्रोम किया तो देखो ब्लू आ गया, और टेक्स्ट का कलर देख लो ब्लैक आ रहा है, और आउटलाइन भी आपके सामने दिख रही है। सो गाइस इस बेस पे आप ये चीज़ कर सकते हो। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस तरह की और वीडियोज़ के लिए, और आगे भी हम और वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।